Hello everyone, welcome to Intellect Educate Academy. Today in this session we will be learning about percentage. This is a topic that जो हम जो है बचपन से one way or another इसके साथ जुड़े होते हैं. Let me give you some examples. जैसे कि परसेंटेज में आपने जितनी भी अपनी कैलकुलेशंस की होंगी या आपने अपने मार्क्स निकाले होंगे आपके 10th के 12th के जनरली जब भी आपसे कोई पूछता है कि कितने मार्क्स आए आपके नोबडी सेज कि मेरे 360 मार्क्स आए हैं 500 में से या 450 मार्क्स आए हैं 500 में से वी जनरली से मेरे 90% आए हैं मेरे 60% आए हैं लाइक दैट वी ट्राई टू टेल अवर मार्क्स ओके सिमिलरली आपने अपना फोन देखा होगा इन योर फोन योर बैटरी जो है वो इंडिकेट किस में करती है परसेंटेज में इंडिकेट करती है चाहे आपकी 3000 mAh की बैटरी हो चाहे 5000 mAh की बैटरी हो आपका फोन कभी ये नहीं बताता है नहीं अभी आपकी 5000 mAh की बैटरी में से 3000 mAh की बैटरी जो बची हुई है या 2000 mAh की बैटरी कंज्यूम हो गई है इट ऑल tells you in the terms of percentage. So we will learn in this session what is percentage and how to calculate the percentage. Okay, so before going to percentage let's talk about what is ratio because this is the important part that leads us to percentage. Ratio just basically means comparison between two quantities. Let's take an example. एक हमारे पास बकेट है जिसके अंदर फ्रूट्स हैं से 20 एप्पल्स एंड 5 ऑरेंजेस है ओके अब हमने निकालना है हाउ मेनी एप्पल्स डू वी हैव फॉर वन ऑरेंज ओके तो हम क्या करेंगे 5 ऑरेंजेस के लिए हमारे पास कितने हैं 20 एप्पल्स हैं एक ऑरेंज के लिए कितने होंगे हमारे पास 20/5 ये 20/5 क्या दिस इज अ रेशियो अगर हम निकालेंगे दिस विल बी 4 और नीचे 1 आएगा तो 4:1 it basically means for one orange we have 4 apples so what are we doing here we're just comparing for this much of apples how many oranges we have or about this many oranges how many apples we have ऐसा क्यों करते हैं सपोज अब मेरे को निकालना होगा अब मेरे पास 20 ऑरेंजेस हैं तो मेरे पास एप्पल कितने होंगे 20 into 4 that is equal to 80 or 80 apples होंगे हमारे पास right so this is basically a way to compare the quantities so हम उसको आगे जाके कहीं यूज कर सकते हैं आप इस स्लाइड को पढ़ सकते हैं पूरा the comparison can be done by using fraction जैसे हमारे पास 5/20 किया इन्होंने 5 हमारे पास ऑरेंजेस हैं और 20 हमारे पास एप्पल्स हैं तो हमने एक रेशियो निकाल ली कंपेयर किया कि कितने हमारे पास ऑरेंजेस है पर एप्पल इट मींस 1/4 so for one apple we have 1/4 of orange or we can say for 4 apple we have one orange okay the number of oranges is 1/4 the number of apples in terms of ratio 1:4 बोलते हैं हम इसको और 1:4 बोलते हैं so from these examples we can say that is a comparison of amount of one quantity with respect to some another quantity okay so we will now move toward percentage what is percentage this is the next step from ratios पिछले स्लाइड में हम क्या कर रहे थे हमने जो है उसको 20 एप्पल्स मान लिया था इसमें हम क्या करते हैं जो हम चेंज निकालते हैं या कंपेयर करते हैं तो विद रिस्पेक्ट टू जिसके हम कंपेयर कर रहे थे उसको हम 100 मान लेते हैं ओके परसेंट का मतलब क्या होता है विद रिस्पेक्ट टू 100 सेंट इंडिकेट्स 100 और पर का मतलब होता है विद रिस्पेक्ट टू So when we compare a quantity considering the total as 100 we call it a percent. जैसे आपने मार्क्स को क्या किया आपके जो टोटल मार्क्स हैं सपोज 500 में से आपके मार्क्स हैं तो आपने 500 को कर दिया कि वो 100 है 500 is equivalent to 100 तो how much your marks is equivalent to सपोज आपके 450 मार्क्स आए हैं that is equivalent to 90 if 500 is equivalent to 100. How do I get it? This is something we do in percentage. How can I do it? Let me tell you. देखो 450 है हमारे हमने जो मार्क्स कैट किए हमारे पास 500 जो था वो टोटल मार्क्स थे इनटू जब हम 100 करेंगे इस 0 से 2 0 कट गई 5 1 जा 5 9 जा 45 तो हमारे पास क्या आ गया 90% आ गया
सो आपने अगर 500 जो है आपके वो 100% के इक्वल है, तो आपने 90% जो स्कोर किए हैं, तो आपके 450 जो है वो कितने 90 के इक्वल है। ओके, आई होप दिस इज क्लियर टू यू नाउ. So let's take an example. 10% of fruits are apples. It means अगर हमारे पास हमें बोला गया कि किसी बकेट में जो है वो उसके 10% फ्रूट जो है वो एप्पल है, तो इसका मतलब ये है कि अगर उसमें 100 फ्रूट्स है ना, तो उसमें से 10 एप्पल है, 200 फ्रूट्स हैं तो 20 एप्पल्स हैं. ओके, दिस इज जस्ट लाइक दैट. अब जो हमने प्रीवियस स्लाइड में जो एग्जांपल लिया उसको एक बार देखते हैं. उसमें हमारे पास 20 एप्पल्स थे और 5 ऑरेंजेस थे, तो टोटल फ्रूट्स कितने हमारे पास 25. अब हमने निकालना हो कि व्हाट प्रोपोर्शन ऑफ इट इज एप्पल्स. वी कैन कैलकुलेट. एप्पल्स कितने 20 हैं, टोटल हमारे पास 25 है, इनटू जब 100 करेंगे, दिस इज 4, तो हमारे पास 80% आ रहा है कि उस बकेट के 80% फ्रूट्स जो है वो एप्पल्स हैं. और अगर हमने निकालना ऑरेंजेस कितने हैं, वी कैन कैलकुलेट. ऑरेंजेस हमारे पास 5 थे, टोटल 25 थे, इनटू 100 वी कैन कैलकुलेट that 20% of the fruits of that bucket are oranges and 80% are apples. टोटल बन के कितना हो जाता है 100. और हम देखेंगे कि हमारे पास उस बकेट में सिर्फ दो ही टाइप के फ्रूट थे, एक एप्पल थे एक ऑरेंजेस थे. ओके, सो लेट्स ट्राई सम एग्जांपल्स. व्हाट इज 20% ऑफ 100. अगर हमने 20% ऑफ 100 निकालना हो तो हम क्या करेंगे, 20 अगर परसेंट से जब हमने न्यूमेरिकल में चेंज करना होता है, वी डिवाइडेड बाय 100. ओके, इनटू ऑफ 100 है, तो ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई होता है 100, तो 100 से इसको करेंगे, तो इसको कट कर दिया तो हमारे पास आ गया 20. सो 20% ऑफ 100 इज 20. लेट्स टेक अनदर एग्जांपल. 33% ऑफ 500. सो 33% को न्यूमेरिकल में कन्वर्ट करना हो, परसेंटेज को कन्वर्ट करना होगा, तो हमने इसको क्या करना है 100 से डिवाइड करना है. ऑफ कितना है 500, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई. दिस इज 5 3 15, 5 3 15 प्लस 1 16, दैट इज इक्वल टू 165. ओके, सो 500 का जो है वो 33% कितना है 165 है, और वी कैन से 165 जो है वो 500 का 33% है. लेट्स टेक अनदर एग्जांपल. 25% ऑफ 400. यू नो द एक्सरसाइज. 25% को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे हम, 25 अपॉन 100 लिखेंगे इनटू 400. एंड नाउ 100 से ये 2 जीरो कट गई, 25 इंटू 4 कितना आ गया 100 के इक्वल. सो 400 का 25% कितना है, दैट इज इक्वल टू 100. 60% ऑफ 1000, तो 60% को अगर हमने चेंज करना होगा तो 60/100 इंटू 1000 आ गया, 2 जीरो से 2 जीरो कटी. 60 इंटू 10 कितना आ गया 600. तो 1000 का 60% कितना होता है 600 होता है. आई होप दिस इज क्लियर टू यू. अब देखते हैं हमने परसेंटेज कैलकुलेट कैसे करनी होती है. परसेंटेज से अगर हमें न्यूमेरिकल में कन्वर्ट करना है वो तो आ गया हमें. परसेंटेज में कन्वर्ट करना हो तो लेट्स ट्राई दिस एग्जांपल. व्हाट परसेंट इज 20 ऑफ 80. 20 हमारे पास है, जिसका हमने निकालना है कि कितना परसेंट है, किसका, जिसके रिस्पेक्ट टू निकालना है उसको हम बेस में लेंगे, दैट या न्यूमरेटर में लेंगे, दैट इज 80 इंटू 100 कर देंगे. सो this comes out to be 25%. Okay, so 20 is 25% of 80. अगर 80 को हम 100% मानते हैं तो 20 उसका कितना है 25% है. Let's try this. 30 of 90, 30 into 100 कर देंगे. अब हमने इसमें क्या निकालना है, हमने निकालना है कि 30 कितना परसेंट है 90 का. सो हम क्या करेंगे 30 को ऊपर लिखेंगे, जिसका हमें निकालना है विद रिस्पेक्ट टू जिससे निकालना है उसको हम नीचे लिखेंगे डिनोमिनेटर में. 0 से 0 कट गया, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, और दिस कम्स आउट टू बी 33.33%. सो जो हमारा 30 है वो 33.33% है कितने का 90 का. आई होप दिस इज क्लियर टू यू ऑल्सो. अब देखो पिछली स्लाइड और इस स्लाइड में क्या फर्क है. उसमें हमने क्या किया, परसेंटेज से जब हम
न्यूमेरिकल वैल्यू में कन्वर्ट करते हैं तो वी डिवाइड बाई 100. ओके, हियर वी आर मल्टीप्लाइंग बाई 100. ओके, सो जैसे अगर मैंने 25% ऑफ 80 निकालना होगा तो व्हाट आई विल डू, 25% को न्यूमेरिकल में मैं कन्वर्ट करूंगा. कितने का निकालना है, मैंने 80 का निकालना है. So this is 25 1 25, 25 4 100, that comes out to be 20, which is this. अगर मैंने इसको जो परसेंटेज पे कन्वर्ट करना होगा तो मैं इन दोनों को डिवाइड करूंगा, इनटू 100 से मल्टीप्लाई करता हूँ. Okay, I hope both the concepts are clear to you now. Let's try question number 3, which is a little different from what we have done so far. 20% of a number is 100. What is the number? Find the number, है ना. सो एक नंबर है, उसका 20% कितना है हमारे पास, 100 के बराबर दिया हुआ है, और हमसे पूछा है कि वो नंबर कितना है जिसका 20% जो है वो 100 हो सकता है. सो टू डू दैट, फर्स्ट लेट करते हैं, लेट दैट नंबर इज x है फॉर दिस. तो 20% ऑफ x कितना दिया है हमारे पास, 100. 20% ऑफ दैट नंबर इज गिवन एज 100. तो 20% को अगर हमने न्यूमेरिकल वैल्यूज में कन्वर्ट करना होगा तो कैसे करेंगे, 20/100 इंटू एक्स इज इक्वल टू 100. उस साइड ले जाएंगे इसको, राइट हैंड साइड. तो ये 100 यहाँ पे डिनोमिनेटर में तो वहां पे न्यूमिनेटर में आ जाएगा, और ये न्यूमिनेटर में तो डिनोमिनेटर में चला जाएगा. 0 से 0 कट. दिस इज 2 1 2, 2 5 10, एंड x comes out to be how much, 500. So we can deduce from this that अगर हमारे पास वो नंबर 500 होगा तो उसका 20% कितना होगा हमारे पास, 100 के इक्वल होगा. यू कैन ऑल्सो क्रॉस वेरीफाई इफ यू वांट टू. लेट्स मूव टू दिस क्वेश्चन. और किसी भी क्वेश्चन को सक्सेसफुली राइट आंसर निकालने का जो फर्स्ट स्टेप होता है कि हम उस क्वेश्चन को केयरफुली रीड करें, बिकॉज समटाइम्स द क्वेश्चन इज ट्विस्टेड in a tricky way, and if you get that trick you can solve that question clearly. And this is a competition, everybody know the concept, but जो twist है वो जो रीड करता है उसको ही मालूम होता है. तो let's try this question. A track is being planned by a group of friends. Girls are 60% of the total number of members and are 18 in numbers. अब देखो इस क्वेश्चन में गिवन क्या है, हमें एक ट्रैक प्लान किया है कुछ बच्चों ने. गर्ल्स कितनी है, 60% है, और वो 60% कितना है, 18 के बराबर है. हम इसमें लेट कर सकते हैं टोटल मेंबर्स कितने हैं उसमें, वो है x के बराबर. तो 60% ऑफ x जो है वो लड़की हैं और वो 18 के बराबर है. दिस इज व्हाट द क्वेश्चन इज सेइंग. तो हमने फर्स्ट क्या निकालना है, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स इन द ग्रुप. तो हमने x की वैल्यू निकालनी है. वी कैन राइट 60/100. 60% ऑफ x को हम ऐसे सॉल्व करेंगे, इंटू x इज इक्वल टू हाउ मच, 18. एक जीरो से ये जीरो कट गया, x इज इक्वल टू 18. ये यहाँ पे डिनोमिनेटर में था तो वहां पे न्यूमिनेटर में चला गया, और ये 6 है. 6 1 6, 6 3 18. तो x इज इक्वल टू कितना आ गया, 30. तो टोटल बच्चे जो जा रहे हैं ग्रुप में वो कितने जा रहे हैं, देयर आर 30 स्टूडेंट्स हु हैव प्लान्ड द दैट ट्रैकिंग. ओके, अब हमारे से सेकंड क्वेश्चन में क्या पूछा है, फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज इन द ग्रुप. तो हम इसको कैसे निकाल सकते हैं, देयर आर टू वेज. वन इज 30 में से हम 18 माइनस कर दें, बिकॉज 18 वर गर्ल, टोटल स्टूडेंट्स वर 30, तो जो बचेंगे वो क्या है, बॉयज आगे. बट हम तो परसेंटेज कर रहे हैं, होशियार बच्चे हैं, हम कैसे करेंगे, 60% जो है वो कितने हैं, 60% आर गर्ल्स. तो टोटल हमारे पास 100% है, तो 60 माइनस 100 जब हम करेंगे तो 40% हमारे पास क्या है, बॉयज है. तो 40% ऑफ कितना, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट दैट इज इक्वल टू 30. हमारे पास क्या आएगा, वी विल गेट द नंबर ऑफ बॉयज. ये 0 से 0 कटा, ये 0 से 0 कटा, 4 3 जा 12, getting the same answer. Okay, these were the two ways we can
सॉल्व दैट क्वेश्चन। से हमने निकाला 60% गर्ल्स थी, तो 100 में से 60 करेंगे तो 40% हमारे पास बॉयज हैं, एंड in this way we calculated the answer, that is equal to 12. I hope this question is clear to you. Now let's try this question. 72% of 25 students are interested in mathematics. 72% जो है 25 में से जो है 72% स्टूडेंट जो है वो मैथ्स में इंटरेस्टेड है। सो गिवन लिख देते हैं पहले। टोटल स्टूडेंट्स कितने हमारे पास 25। मैथ्स में इंटरेस्टेड कौन से हैं, इसको मैं एम से डिनोट कर रहा हूँ, वो है 72%। कैन वी कैलकुलेट 72% कितना होता है 25 का, तो 72 अपॉन 100 इंटू 25 जब हम करेंगे वी विल गेट द number of students who are interested in mathematics, or the value which is equivalent to 72%. This 25 1 जा 25, 25 4 जा होता है 100, 4 1 जा 4, 3 यहाँ पे बच गया, 4 8 जा 32, so we are getting 18 students. So if there are 25 students, 18 students are those students which are interested in mathematics. पर हमें निकालना क्या है, how many of them are not interested in mathematics. माइनस कर देंगे, अगर 18 जो है वो इंटरेस्टेड है तो 25 में से 18 को माइनस करके जाएगा, they will be not interested. तो 25 minus 18 is how much? It is equal to 7 students. So 7 is our answer. There is another way of doing this question. Okay, we will also try that way. अब देखो हमारे पास 72 स्टूडेंट्स थे जो कि इंटरेस्टेड है मैथमेटिक्स में। अगर हमने परसेंटेज में निकालना हो कि कितने स्टूडेंट हमारे पास हैं जो कि इंटरेस्टेड नहीं है मैथमेटिक्स में, कैन वी 100 माइनस 72 जब हम करेंगे वी आर गेटिंग 28%। सो ये 28% स्टूडेंट्स हैं जो कि इंटरेस्टेड नहीं है मैथमेटिक्स में, बिकॉज 72% हैं। अब हम 28% की वैल्यू निकाल सकते हैं, 28% of 25 students, so it will be 28 upon 100 into 25, 25 1 ja 25, 25 4 ja 100, 4 7 ja 28, we are getting the same number, that is 7. So अब 28% स्टूडेंट जो है वो इंटरेस्टेड नहीं है मैथमेटिक्स में, that is equivalent to 7 students. In the both ways we are getting the same number, जो कि हमारे क्वेश्चन को वेरीफाई भी करता है, and you are getting the two approaches of doing the same question. चलो एक क्वेश्चन ये देख लेते हैं। अ फुटबॉल टीम won 10 मैचेस आउट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मैचेस दे प्लेड। एक फुटबॉल की टीम है, उसने विन कितने मैच किए हैं, 10 मैचेस हैं, और विन परसेंटेज कितनी है उनकी, इफ द विन परसेंटेज इज 40, वो दी हमारे पास 40%। देन हाउ मेनी मैचेस डिड दे प्लेड इन ऑल। अब देखो इस क्वेश्चन को जब हम करेंगे हमारे पास क्या दिया है, हम एज्यूम करेंगे लेट टोटल मैचेस प्लेड दैट इज इक्वल टू x। तो 40% जो है उन्होंने विन किए हैं, तो 40% ऑफ x, दिस इज देयर विनिंग परसेंटेज, कितने किए हैं 10 के बराबर उन्होंने विन किए हैं इस x। तो 40 अपॉन 100 इंटू x विल बी इक्वल टू 10, एंड ऐसे इसको कर एक जीरो से जीरो काट देते हैं, उस साइड ले जाते हैं, तो x विल बी इक्वल टू हाउ मच 10, ये यहाँ पे डिनोमिनेटर में उसे न्यूमरेटर में चलेगा, 10 इंटू 10 अपॉन 4, सो दैट विल बी इक्वल टू 25, ये 100 हो जाएगा, 100 अपॉन 4 जो 25 के बराबर आता है। सो टोटल मैचेस उन्होंने कितने प्ले किए हैं, वी गेटिंग द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 25। अब दैट इज समथिंग जो कि हमने निकाल दिया। अगर सपोज हमने पूछा था व्हाट इज द परसेंटेज दैट दे हैव, परसेंटेज ऑफ मैचेस दैट दे हैव लॉस्ट, तो एक तो हम ऐसे निकाल सकते थे 40 में से 100 को माइनस करेंगे तो 60% मैचेस जो है उन्होंने लूज कर दिए हैं। ओके, और कितनी वैल्यू आएगी वो 60 अपॉन 100 इंटू 25 जब हम करेंगे, दिस विल बी 15 मैचेस।
25 मैचेस खेले हैं, 10 जीते हैं और 15 जो है उन्होंने हारे। सो दिस इज समथिंग दैट वी कैन कैलकुलेट फ्रॉम दिस क्वेश्चन। हमने ऑल्दो हमसे पूछा यही था हाउ मेनी मैचेस that they have played, but we can also calculate from the same information कितने उन्होंने lose किए मैचेस, कितनी परसेंटेज मैचेस उन्होंने lose किए। Okay, I hope this is clear to you. Let's try another question. If 60% people in a city likes cricket, क्रिकेट कितने करते हैं? एक सिटी है उसमें 60% लोग जो क्रिकेट को लाइक करते हैं। 30% लाइक फुटबॉल, फुटबॉल को कितने करते हैं? 30%। और रिमेनिंग जो है वो अदर गेम्स को लाइक करते हैं। इसको आर से डिनोट करते हैं। 60 प्लस 30 90 हो गया। टोटल हमारे पास पीपल 100% है, तो अदर गेम्स कितने खेलेंगे? 90%, तो ये दो ही खेल रहे हैं, तो 10% बची हमारे पास जो कि पीपल जो अदर गेम खेलते हैं। अब हमसे पूछा है कि टोटल अगर हमारे पास 50 लैक्स थे तो कितने कितने जो एग्जैक्ट नंबर ऑफ पीपल हैं जो कि डिफरेंट डिफरेंट गेम्स खेलते हैं? क्रिकेट खेलते हैं 60%, तो नंबर ऑफ पीपल लाइकिंग क्रिकेट वो कितने हैं? 60% ऑफ 50 लाख, 60 अपॉन 100 इंटू 50। ब्लैक को मैं एलसीडी नोट कर रहा हूँ। जीरो से जीरो का सॉरी, इस जीरो से इन एक जीरो से ये जीरो कटा, इस जीरो से ये जीरो कटा, 6 5 जा 30 आ गया हमारे पास। तो 30 लाख पीपल आउट ऑफ 50 लैक्स लाइक क्रिकेट। 30% भी सेम वे में निकाल देंगे हम। तो फुटबॉल कितने करते हैं? 30%, दैट इज 30 अपॉन 100 इंटू 50 लाख। ये जीरो से ये जीरो गया, ये जीरो से ये जीरो गया, 5 3 जा 15। वी आर गेटिंग 15 लाख पीपल हु लाइक्स फुटबॉल। अदर ओके, अदर गेम जो कर रहे हैं वो कितने हैं? 10%, 10 अपॉन 100 इंटू 50 लैक्स। ये जीरो से ये जीरो, ये जीरो से ये जीरो, दैट इज इक्वल टू 5 लैक्स। और हम इनको भी सम करेंगे तो कितना आएगा? 15 प्लस 30 होता है 45, प्लस 5 हो गया 50। तो टोटल नंबर ऑफ हमारे पास जो पीपल थे वो 50 थे, which is also another way to check your answer if it is right or not. I hope this is clear to you. So let's do this question. In a primary school, the parents were asked about the number of hours they spend per day in helping their children to do school. एक स्कूल है, प्राइमरी स्कूल है, जहाँ पे टीचर्स ने एक सर्वे किया। उन्होंने पेरेंट्स को पूछा कि कितना टाइम जो है वो अपने बच्चों को होमवर्क में हेल्प करने के लिए देते हैं। There were 90 parents who helped for half to 1.5 hour। जो उनका सर्वे था उसमें से 90 पेरेंट्स ऐसे थे जो कि आधे घंटे से 1.5 घंटे का टाइम देते थे अपने बच्चों को। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पेरेंट्स अकॉर्डिंग टू द टाइम फॉर विच they said they helped is given in the adjoining figure। कितने कितने टाइम के लिए वो हेल्प करते हैं अपने बच्चों की, डिपेंडिंग अपॉन द टाइम, एक हमारे फिगर में इंफॉर्मेशन दी हुई है। 20% हेल्प फॉर मोर देन हाफ आवर पर डे, 1.5 hour पर डे। 20% लोग हैं जो कि 1.5 घंटे से ज्यादा देते हैं। 30% हेल्प फॉर हाफ आवर टू 3.5, हाफ आवर टू 1.5 hour। ओके, 30% है जो कि आधे घंटे से 1.5 घंटे का टाइम देते हैं। और 50% ऐसे हैं दे डोंट हेल्प एट ऑल, उन्होंने कुछ नहीं किया, पैदा करके बस छोड़ दिए। जस्ट जोकिंग। यूजिंग दिस आंसर द फॉलोइंग। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या हमने सॉल्व करना है? हाउ मेनी पेरेंट्स वर सर्वेड, दिस इज अवर फर्स्ट क्वेश्चन। तो देखो हमारे पास इंफॉर्मेशन क्या दी है। इंफॉर्मेशन के नाम पे हमारे पास ये दिया है 90 पेरेंट्स हु हेल्प्ड फॉर हाफ टू 1.5 hours। ओके, 90 पेरेंट्स हैं जो कि हाफ टू 1.5 hour के लिए करते हैं। ये कितने के बराबर है? 30% के बराबर है टोटल के। तो हम सपोज लेट कर लें, लेट टोटल जो है हमारे पास कितना है, टोटल नंबर ऑफ पेरेंट्स दैट वाज सर्वेड इज x। तो 30% जो है वो 90 के इक्विवेलेंट है।
So 30% of x is equal to 90 parents. So इसको हम कर सकते हैं 30/100 into x is equal to 90. Let me change the color. कौन सा अच्छा दिखेगा? Yes, yellow will look great. So ठीक है, 30/100 into x is equal to 90. और अगर हम इसको आगे करेंगे, इस जीरो से हमने ये जीरो कट कर दी और क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 90 इंटू ये 10 यहाँ पे डिनोमिनेटर में न्यूमिनेटर में आ गया, अपॉन 30 जो है वो न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर में 3 चला गया। 3 1 जा 3, 3 3 जा 9 आ गया। और हमारे पास कितना आंसर आता है इससे? 300। 3 और 0 है और इंटू 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 90 को अगर हम 3 से डिवाइड करेंगे वी गेट 30 इंटू 10 300। ओके, सो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हमारे पास कितने हैं? टोटल नंबर ऑफ पेरेंट्स हमारे पास कितने हैं? वी आर गेटिंग 3। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था, इसका आंसर है 300। आई होप दिस इज क्लियर। हाउ मेनी सेड दे डिडंट हेल्प एट ऑल? 50% स्टूडेंट्स हैं तो सीधा 50% निकाल देंगे हम। 50% जो 300 का होगा 5 3 15, तो वो कितने के बराबर आ गया हमारे पास? 150 के बराबर आ गया। आई होप from the earlier exercises you know how to calculate directly. मैंने डायरेक्ट किया, 50% को मैंने 50/100 ही लिखा है डायरेक्ट। अब हम करते हैं लास्ट क्वेश्चन। हाउ मेनी सेड दे हेल्ड फॉर मोर देन 1.5 आवर? वो है हमारे पास 20% के बराबर। इस क्वेश्चन को करने की दो मेथड्स हैं। वी विल डू बोथ द मेथड्स। फर्स्ट इज, जैसे हम करते आ रहे हैं, हमने 20% निकाल दिया टोटल का, कितना आएगा वो? 20% of 300 will be 20/100 into 300। ये दो जीरो से ये दो जीरो कटी, 3 2 जा आ गया 60। सो ये हमारे पास 60 आ गया। ये हमारे पास अगर हम वैल्यूज लिखे 150 के बराबर है, हमारे पास 90 दिया ही हुआ है। सम करेंगे टोटल तो हमारे पास 300 आ ही जाएगा। यू कैन चेक इट आउट। अनदर वे हम कैसे कर सकते हैं, सपोज हमने परसेंटेज नहीं निकालनी है, थक गए परसेंटेज निकाल के, हम क्या करेंगे? देखो 50% हमारे पास 150 दिए हुए थे, 30 हमारे पास कितने दिए थे? 90 दिए थे। 30% जो है ये टोटल कितना होता है? 240 के बराबर होता है। टोटल हमारे पास कितना है? टोटल हमारे पास है 300। तो इन दोनों से जो बचा वो कौन से पेरेंट्स हैं जो कि मोर देन 1.5 आवर जो है वो टाइम स्पेंड करते हैं अपने बच्चों से, जो बेले हैं और कुछ काम नहीं करने को, बच्चों के साथ खेलते रहते हैं। जस्ट किडिंग अगेन। सो इसको हम कैसे निकाल लेंगे? 300 में से जब हमने 240 को माइनस किया वी आर गेटिंग 60, राइट? सो ये 60 वो पेरेंट्स हैं जो कि काफी रिस्पॉन्सिबल है अपने बच्चों के लिए और काफी ज्यादा टाइम स्पेंड करते हैं ताकि वो अच्छे बच्चे बने बड़े होके। ठीक है, आई होप the method with which we have done this question are clear to you. If you have any doubts you can ask our faculty, they will be happy to help you, and keep practicing. Thank you very much.